प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, पंजाब जी सियासत लाइ अॼु हिकु वॾो फ़ैसिलो आयो आहे, तमामु अहम फ़ैसिलो आहे। तमामु अहम फ़ैसिलो इन सेंस में बि आहे त गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो हमज़ा शहबाज़ जे बतौर वॾ वज़ारत जे ख़िलाफ़ जेका पिटीशन हुई PTI जी, काफ लीग जी ऐं पंजाब असेंबली जे स्पीकर जी, उन ते अॼु इलेक्शन थियणी, अॼु रीपोलिंग थियणी हुई ऐं रीपोलिंग दौरान 4 वॻे जो टाइम हो। उनखां पोइ अॼु PTI ऐं काफ लीग सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो ऐं सुप्रीम कोर्ट अॼु इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त हाणे इहा रीपोलिंग जेका आहे उहा 22 जुलाई ते थींदी। 22 जुलाई ताईं हमज़ा शहबाज़ जेको हूंदो उहो वॾ वज़ारत जो वॾ वज़ीर हूंदो ऐं गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट इहो पिणु चयो आहे त हमज़ा शहबाज़ लाइ निगरान वॾे वज़ीर जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कोन कंदासीं, को मुनासिबु लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदासीं। त अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, उनजी केतिरी अहमियत आहे पंजाब जी पॉलिटिक्स ते ऐं ख़ासि करे हिन में कानूनी पेचीदगी कहिड़ियूं आहिनि, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जनाब यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, खुश आमदीद। वेरी मच सर। अच्छा यासीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल भी हमने बात की थी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, फिर आप बड़े पूरी उम्मीद थे कि सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी फैसला नहीं देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे में बकौल चीफ जस्टिस के थे, हमने 3 घंटे में ये तमाम मामला जो है वो सॉल्व कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को आप? सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कंप्रोमाइज कराया है और जो इन पार्टीज के दरमियान फैसला हुआ वही आर्डर उन्होंने लिखवाया होगा। जी सर। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक ज़ाहिर है कि रोल प्ले किया कि किसी तरह ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। जी सर। और तकरीबन आपने ये देखा होगा जी सर कि बात तो वो जो लोअर हाई कोर्ट वाली है वही है कि जी आपने असेंबली के अंदर जाके वोटिंग करानी है। जी सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंप्रोमाइज के मुताबिक ये कर दिया कि 17 तारीख को जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट के बाद 22 तारीख को उन्होंने उठा के इलेक्शन रख दिया। जी। लेकिन इलेक्शन का तरीकाकार यही होगा, जो पार्लियामेंट असेंबली के अंदर जो अक्सरियत होगी, वोटिंग होगी, जिसकी अक्सरियत होगी जी। वो रिक्वायरमेंट जो पहले वाली थी 197 या 198 वाली, जी सर, वो नहीं होगी। अच्छा। असेंबली के अंदर मौजूदा जो मेंबर हैं जी सर, उनमें से जो अक्सरियत ले जाएगा वही वज़ीर आला पंजाब हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ जी सर, कि शहबाज हमज़ा शरीफ के पास इस बात की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसका भी रिजल्ट मैं नहीं समझता कि लोअर में कोई ज्यादा अपसेट होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी पोजीशन होगी वो होगी। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टीज के दरमियान एक बात तो की। मुझे अफसोस तो ये होता है कि PTI के लोग बाहर निकले और उन्होंने कहा जी कायम मकाम की कोई गुंजाइश तो है नहीं है, ना निगरान की थी। जी सर। तो एज ए चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे, उनकी कैबिनेट अपनी जगह पर मौजूद है। जी सर। वो अपना फंक्शन करेंगे। 22 तारीख को वही होगा, असेंबली का इजलास होगा, जिसकी अक्सरियत हो जाएगी वो जाके नेक्स्ट डे वज़ीर आला का ओथ ले लेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है जी सर, सिंपली कंप्रोमाइज है इन बिटवीन द पार्टीज, जो सुप्रीम कोर्ट की कोई इशू की वजह से उनके दरमियान सेटल हुआ और उसी को उन्होंने लीगल शेप दे के ऑर्डर कर दिया। अच्छा यासीन साहब, अब जो 22 तारीख को जो रीपोलिंग होगी वो सेकंड राउंड तस्लीम किया जाएगा। रीपोलिंग का मैंने ये कहा ना कि जो सेकंड राउंड जो लोअर हाई कोर्ट का जजमेंट है जी सर, वो उसी के मुताबिक है। लोअर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड नहीं किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो यासीन साहब, फिर क्या समझा जाए कि जो पहले इलेक्शन हुआ है जिसमें हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनडायरेक्टली तौर पे तस्लीम नहीं किया जब ही सेकंड राउंड का हुक्म दिया है? सर ये बात बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज भी हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, राइट सर? जी सर। और 22 तारीख को इलेक्शन होगा तभी वो वज़ीर आला पंजाब ही होंगे। इलेक्शन में अगर वो कोई, चूंकि ये इलेक्शन का ऑर्डर तो लोअर हाई कोर्ट के 4 जजों ने किया ना, जो मेजॉरिटी का जजमेंट है जी, उन्होंने भी यही कहा था कि असेंबली के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वही वज़ीर आला होगा। जी सर। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब जो कंप्रोमाइज होकर के उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो तो ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा जी सर, लेकिन मेरे नज़दीक उसका तरीकाकार बिल्कुल वही होगा जो लोअर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक होगा। और एक कंटिन्यूएशन रहेगी। सपोज हमज़ा शरीफ साहब उस टाइम फिर मेजॉरिटी ले जाते हैं अगर जी सर, तो वो वज़ीर आला की हैसियत से नया वक्त ले लेंगे
पास में एज ए वज़ीर आला जो उनके काम है, उनको लीगल प्रोटेक्शन इसीलिए दी गई जी सर। कि उनको कायम मकाम या निगरान का नाम नहीं दिया गया, जी सर। उनको फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर का नाम दिया गया। तो लिहाजा वो जो फैसले हैं एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपनी जगह हैं और अपनी जगह कैबिनेट बाल है। अगर सपोज आपके बाकुल अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए जी जी कि ये जो रिजल्ट ये है जो हो गया, जी तो सर। सूरत में कैबिनेट अगर निगरान बनाते या कायम मकाम बनाते तो फिर आपको अपनी कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ता। जी अब कैबिनेट भी काम करेगी, चीफ मिनिस्टर भी काम करेगा। एज ए चीफ मिनिस्टर उनके ऑर्डर 22 तारीख का जो होंगे वो लीगल होंगे। यही वजह कि उन्होंने अंडरटेकिंग ली है कि अंडरटेकिंग दें कि किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे, हमें तंग नहीं करेंगे, जो रोना पीटना पीटीआई। अच्छा सर, अच्छा इस पे भी हम बात करेंगे कि ये जो हिरासमेंट की बात की गई कि हिरासा नहीं करेंगे और फिर प्रेशर नहीं और फिर रिगिंग की भी बात की गई। तो यासीन साहब, कल जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ था। पहले तो पीटीआई वालों ने जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया और फिर बाद में उन्होंने फैसले को चैलेंज करने की बात की। तो उनकी जो इस्तदा थी वो ये थी कि कोर्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती पार्लियामेंट को, और कल लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे डायरेक्शन दिए। ये पीटीआई का मौक़िफ़ था। आज वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, क्या उसमें डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं की हुई, डायरेक्शन नहीं दी गई हुई कि 22 तारीख को आप कराएंगे और फिर ये मामलात होंगे? अब देखें, जो राइटिंग में उन्होंने ऑर्डर किया है ना, वो तो मैंने अभी नहीं पढ़ा सर। जी सर। लेकिन जो सूरत सामने आई है उसके मुताबिक यह है कि ये पार्टीज के दरमियान पैचअप हुआ और मुस्लिम लीग काफ ने और पीटीआई दोनों ने अमजद शहबाज को एज ए चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट किया। लिहाजा इनकी जो प्ली ये थी कि अमजद शहबाज का इलेक्शन सही नहीं हुआ, वो कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं है, वो तो प्ली इनकी खत्म हो गई, जीरो पे चले गए। पीटीआई वाले जीरो पे चले गए। जी सर। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उनका इलेक्शन गलत था, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना ही इन्होंने डिमांड किया। तो ये सूरत अच्छी है कि जो कानूनी हैसियत थी अमजद शहबाज की वो आज भी अपनी जगह पे कायम है। उनका इलेक्शन अपनी जगह पे है, इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया गया, बल्कि लोअर हाई कोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि दोबारा जाएं और इन्हीं दोनों आदमियों के दरमियान मुकाबला हो जाएगा, जिसकी अक्सरियत हो जाएगी। पहला इलेक्शन जो था ना, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी कि आपको 197 वोट पूरे करने हैं। अब वो बहुत वाली पोजीशन नहीं है जी। अब असेंबली के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वो 2 वोटों से जीता है, 3 से जीता, वो वज़ीर आला। अब तो मेजॉरिटी की बात है ना कि आपके पास अगर 51 वोट हैं, 51% वोट है तो आप जो है वो वज़ीर आला बन सकते हैं। 41 वाला जो है वो नहीं बन सकता। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, चलें आपका जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो हमारे सर आँखों पे। आप जो कह रहे हैं कि पीटीआई और काफ लीग ने ये तस्लीम किया है कि अमजद शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला हैं, लेकिन साथ ही साथ हमजा शहबाज ने भी तो तस्लीम किया ना कि जो सेकंड राउंड होगा उसको उन्होंने भी तो तस्लीम किया है कोर्ट में कि सेकंड राउंड होना चाहिए। इसका मतलब है तो वो खुद भी कंफ्यूज हैं जो पहला राउंड हुआ है। नहीं, पहले राउंड में कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत गई है कोर्ट के अंदर और कोर्ट का फैसला जो है काबिल एहतराम है, आपको मानना है जी सर, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 2-3 महीने से जो सूरत पैदा की है जी सर। जिस तरह गवर्नर पंजाब गया है, मैंने इसको पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा जी सर कि गवर्नर पंजाब को गवर्नर हाउस में एंटर नहीं होने दिया गया। उसको कहा कि यू आर नो मोर गवर्नर, जाए जहाँ मर्जी जाना है जी। तो इन्होंने तो दस्तूर का मजाक उड़ाया हर जगह। हम दस्तूर का मजाक नहीं उड़ाने चाहते। दस्तूर है तो ये मुल्क का सिस्टम चलता है, दस्तूर नहीं होगा मुल्क का सिस्टम चल नहीं पाएगा, नंबर 1 जी। नंबर 2 जो सूरत हाल है वो ये है कि हम लोग अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे है जी। जब कोई जजमेंट आ जाता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। कुछ हदूद है, उस हदूद के अंदर रहकर आप उस फैसले पे जो भी नुक्ताचीनी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है अपनी। बिल्कुल सही। आपकी मर्जी का जजमेंट है तो आप कहते हैं जी बहुत अच्छा है, आपकी मर्जी का है। तो कल इमरान खान साहब ने जो जुमला बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को स्टे दे देना चाहिए, ये जुमला मेरे नजदीक प्रॉपर नहीं है। वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको कम अज कम जबान इस्तेमाल करने से पहले अब निश्चित पार्क में या लियारी में जाके जलसे से खिताब नहीं कर रहे हैं, आप अदलिया के मुतालिक जुमले दे रहे हैं। और इमरान खान आज एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई फैसला आता है। कल लोअर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या नहीं हुआ, पहले जश्न बनाया, जब पता चला कि हमारी सूरत हाल खराब हो गई तो आपने रोना शुरू कर दिया।
कि हमारे लोग हज पे चले गए तो रोक लेते ना हाजियों को, हज नहीं करने देते ना उनको, रोक लेते कि भाई पीछे कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें जो है ना खामखा की, और आज इस हकीकत को उन्होंने तस्लीम किया कि हमजा शहबाज पंजाब का वजीर आला है, और यही वजह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ना निगरान का जुमला इस्तेमाल करेंगे, ना कायम मकाम का करेंगे, हम चीफ मिनिस्टर का ही जुमला इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, आज जब कोर्ट में रिगिंग की बात हुई और फिर ये भी कहा गया कि आप जो है वो असरअंदाज नहीं होंगे इलेक्शंस पे, आप नहीं समझते कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था? अगर कल यही पीटीआई और फिर काफ लीग और फिर मियां परवेज इलाही साहब दोबारा कोर्ट में जाते हैं कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया बाई इलेक्शन का, कि उसमें कोई रिगिंग हुई है या कुछ और मामला हुए हैं, तो आप नहीं समझते कि ये मामला जो अब आईनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, ये अब इतनी आसानी से ठहरने वाला नहीं है, ये और मजीद इसमें शिद्दत आएगी? आप ये बता दें कि जिस दिन से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, जी सर, उस दिन से क्या पाकिस्तान के अंदर बहरान पे बहरान नहीं है? आज आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, क्या आप तवक्को करते हैं कि एक प्रेसिडेंट को ऐसा करना चाहिए? तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जब एडवाइस जाती है तो वो उठा के वापस करते हैं और कहते हैं कि ये भी मुझे पता बिल पास हो जाएगा जी। तो जब आइन कहता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो जब वो वापस हो जाएगा, दोनों उसका इजलास हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा, तो आप क्यों नहीं साइन करते जब आपको पता है कि आईनी तौर पर आपकी जो पावर्स हैं बड़ी लिमिटेड हैं, तो आप उसके मुताबिक काम करें ना। प्रॉब्लम यह है कि मैं ये दावे से बात करता हूँ जी सर, कि आपका प्रेसिडेंट हो या साबिक प्राइम मिनिस्टर हो इमरान खान साहब जी सर, उनसे अगर दस्तूर के मुताबिक पूछेंगे कि दस्तूर का फलां आर्टिकल क्या कहता है, उनको इन चीजों का नहीं पता। उनके जो लीगल एडवाइजर उनको जो बताते हैं उसी के हिसाब से वो बहस करते हैं जी सर। इसीलिए मैं अमूमन ये के बात कहता हूँ कि कानून साज इदारे में आप ऐसे लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर बना के भेज देते हैं जिनका कानून से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है जी सर। तो अमूमन ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब कानून साजी तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं जी सर, जो कुछ वो बना के आपके सामने रखते हैं, आप उसको यस करते हैं और हाथ उठा लेते हैं, तो सूरत हाल तो यही बनती है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि पंजाब की जो नए इलेक्शन होंगे, वज़ीर आला के जो नए इलेक्शन होंगे वो 22 जुलाई को होंगे, तब तक के लिए हमजा शहबाज जो हैं वो अपने वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और उनको ना निगरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, ना कायम मकाम का कोई मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ ॾिसणो इहो आहे त 22 जुलाई ते ये इलेक्शन थियनि पियूं ऐं इहे इलेक्शन पुरअमन तरीक़े सां थियनि थियूं या कोन थियूं थियनि, या 22 जुलाई ताईं पंजाब जी सूरत हाल कहिड़ी थी बीहे उहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, साई वठूं था पिया, ऐं साई खां पोइ जॾहिं ईंदासीं त इन अॼोके जेको फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन जा सियासी जेको नुक़्ते नज़र आहे, सियासी पस मंज़र जेको आहे पंजाब जो, उन ते कहिड़ा असर थींदा, इन ते तफ़सील ॻाल्हाईंदा। तूं पर पहिरियां वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार वक़्फ़े अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी जेका लाहौर में ब्रांच, लाहौर में उन ॾाढो फ़ैसिलो ॾिनो आहे, अहम तरीन फ़ैसिलो आहे पंजाब जी सियासत जे हवाले सां। त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िरियल ॾींहुं जेको लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो हो त अॼु शाम 4 वॻे हुनजो हुकुम हो त 4 वॻे पंजाब जे नए वॾे वज़ारत लाइ सेकेंड राउंड कयो वञे, यानी रीपोलिंग कई वञे, ऐं रीपोलिंग में जंहिंजी मेजॉरिटी हूंदी उहो वॾो वज़ीर हूंदो। ऐं गॾोगॾु गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर हाई कोर्ट इहो पिणु फ़ैसिलो ॾिनो त अॼु जेको बि रिज़ल्ट ईंदो परीं यानी 2 जुलाई ते गवर्नर जेको आहे उहो ओथ खणाइण लाइ उनखे बि चयो वियो, पर अॼु उन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु पीटीआई ऐं काफ लीग सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो ऐं सुप्रीम कोर्ट अॼु इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त हाणे पंजाब जे वॾे वज़ारत जी सेकेंड राउंड जी जेका पोलिंग आहे उहा 22 जुलाई ते थींदी, छाकाणि त पीटीआई ऐं काफ लीग जी इहा पिणु इस्तदा हुई त 17 जुलाई ते बाई इलेक्शन्स पियूं थियनि ऐं उन जा जेके कुझु मेंबर उहे मुल्क में कोन्हनि, हज ते वियल आहिनि, 10 खां 10 मेंबर उन जा मुल्क में कोन्हनि। त अहिड़ी सूरत हाल में जेका रीपोलिंग आहे उहा सही कोन थी सघंदी, जॾहिं हाउसफुल कोन्हे त रीपोलिंग न थींदी। इनखे मद्देनज़र रखंदे अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ॿिन्ही फ़रीक़नि खे पाण में विहारियो ऐं पोइ इहो ॿिन्ही फ़रीक़नि सां गॾु इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे पोलिंग 22 जुलाई थींदी। हाणे इहो जेको फ़ैसिलो आयो आहे उनजी पंजाब जी सियासत ते कहिड़ा असर थींदा ऐं ख़ासि करे बाई इलेक्शन ते कहिड़ा असर थींदा, प्रोग्राम जे हिन से महिने ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मियां ताहिर साहब ये बताइए कि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पंजाब की सियासत पे और स्पेशली तौर पे जो बाई इलेक्शंस होने वाली हैं इन पे क्या असर पड़ेंगे?
कोई भी नहीं जी, फर्क क्या पड़ना है, कोई खास फर्क नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही एक लॉलीपॉप, पता नहीं अच्छा लफ्ज और क्या है वो, हमारे पंजाबी में कहते हैं कपत्ती, कपत्ती पार्टी को सेटिस्फाई करना था। जजेस पे भी प्रेशर है, कुछ प्रेशर लिया भी उन्होंने, कुछ ज्यादा हुआ है। जी सर। तो उन्होंने इस तरीके से ये कह के कि इनके इख्तियारात जो है ना वो हम कर्टेल करेंगे, वो इख्तियारात जो कर्टेल करने हैं जी सर। वो अंडर लॉ ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के जो लॉज हैं जी सर। उसके तहत तो वजीर आला के पास इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं कि वो कर्रो तबादले कर सकें। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना इलेक्शन के दौरान कि आप किसी को हटाएं, किसी को लगाएं, काम के बंदे को कि उससे इलेक्शन जीतना हो, वो काम पहले हो चुका है। और ये तजर्बाकार इन्वर्टेड वैसे कि ये जो लोग हैं जी सर, नून लीग वाले या इवन आपकी सिंध में पीपल्स पार्टी, इनको पता होता है कि कब कहाँ किस वक्त तबादले करने हैं। जी ये सर। उसी वक्त थोड़े कर रहे होते हैं, ये तो अभी खबर वाला था कि जी ये तबादले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे थे ना, तो तबादले कर रहे थे, उन्होंने कर लिए थे जो करने थे आते ही, बल्कि आने से भी पहले। जी सर। तो दूसरी बात यह कि कौन सा अफसर है जो हमजा शहबाज के खिलाफ जाएगा अगर इवन वो उसको ये कह दे कि ये वजीर आला नहीं है। तो अंदर की बात तो ये है कि आज जब ये समाज चल रही थी तो वहां जब वक्फा हुआ है तो उस दौरान परवेज इलाही ने इमरान खान को ये बात समझाई है कि ये हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाथ बांध के वजीर आला बनाना हमारे फायदे में ज्यादा होगा। जब अगर इसको हमने वजीर आला ना माना तो ये एज MPA मुख्तलिफ हलकों में जाएगा, होगा ये वजीर आला ही। जी ठीक है ना, जाहिर है हमजा शहबाज जहां भी जाएगा वजीर आला ही होगा। तो वो ज्यादा हमारे लिए मसला बनाएगा बजाय इसके। तो उसकी फिर बाद में कहीं अकल में आई है ये बात, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने एक लफ्ज डाल दिया निगरान का, जो उनको भी पता है कि निगरान नहीं हो सकता जी। तो हाल ही कोई नहीं है। अच्छा मियां साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सियासी पिच पे किसको फायदा हुआ है इसका? मेरा नहीं ख्याल कि PTI को फायदा हुआ है। सर आप नहीं समझते कि PTI का जो PTI जो ये कह रही थी कि ये जो हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ है वो गैर आईनी इलेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया सर, सेकंड पोलिंग करा के? नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। कल के फैसले में भी ये गलत बयानी हो रही थी कल सारा दिन। जी सर। कल भी हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं लिखा कि ये इलेक्शन गैर कानूनी था या इसे हम कलअदम करार दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं था। उसको रन ऑफ इलेक्शन ही करार दिया गया था। अब भी ये रन ऑफ इलेक्शन ही होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अब कोई ऐसी कोई अभी तो तहरीरी ऑर्डर आना है, उसमें कोई ऐसी बात लिख दे तो लिख दे। अदरवाइज जो आज की समाअत हुई है उसके दौरान जजेस ने कहीं पे भी ऐसा कोई तासर, इवन उस तासर को गलत रोकने की कोशिश की अगर कहीं पैदा हुआ कि ये हमजा शहबाज जो है ये कोई गैर आईनी है या इसका प्रोसेस गलत था जी, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो जहां तक कहा कि हम निगरान का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए नहीं थी। अच्छा मियां साहब, इस तमाम तर समाअत में हमें दो चीजें नजर आई। एक तो जब लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन चल रही थी तो बड़ी जल्दी थी PTI को और काफ लीग को कि इसका फैसला आना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने डिले मांगने की कोशिश की। तो ये जो तजाद है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई हिकमत अमली है PTI और काफ लीग की? नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं है। इनका यह ख्याल था कि इनको किसी ने कोई तासर दिया होगा, पता नहीं क्या किस लेवल पे, कि हाई कोर्ट में इनके हक में फैसला आ जाएगा, तो वो नहीं आया। वो इसलिए वो चाहते थे कि वो जल्दी जल्दी आए। अब वो डिले इसलिए चाह रहे थे कि उनके हक में फैसला आए या ना आए, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि 17 तारीख को जो इलेक्शन होने हैं उसके भी बहुत से लोगों को यहाँ पे, इनको तो कम अज कम जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको तो पता ही है कि क्या रिजल्ट आना है। और उसके बाद 22 को जो इलेक्शन होगा वजीर आला का, उसका भी सबको अंदाजा है। तो वो तो एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं कि आप पब्लिक में रह सकें, बातचीत चलती रहे, आपको बात करने का मौका मिलता रहे, आप पोजीशन के तौर पे ज्यादा उठ के उनके खिलाफ बात कर सकें, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मियां साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके सियासी असरात क्या पड़ते हैं, लेकिन ये जो बाई इलेक्शंस की अब कैंपेन चल रही है, कैसे देख रहे हैं आपके कहाँ टफ मुकाबला है और किन किन जगहों पे किन किन पार्टीज के बीच में है? बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपको कैसा होता हुआ नजर आ रहा है?
मुझे तो जी बिल्कुल लाहौर की एक सीट पे कुछ मसला है। अच्छा सर। वो भी कैंडिडेट की वजह से, जो इन्होंने आउन चौधरी का नाम आपने सुना होगा, जी सर, जी मुख्तलिफ सर। हवालों से उसका नाम रहा है और जी लोग सर। जानते हैं उसको। उसके भाई है अमीन चौधरी, जी सर। उसकी सीट पे एक प्रॉब्लम है। या फिर फैसलाबाद में एक अजमल चीमा जी की सर। सीट है, उस पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे भी नून लीग वालों को इतराज है कि ये इसको नहीं मिलना चाहिए था। जी सर। अदरवाइज ये है कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन क्लियर है नून लीग का। अच्छा सर, मुल्तान में आपको कोई मसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं जी, मुल्तान में तो आपने देखा, आपने सुना होगा कि वो शाहमूद कुरैशी ने एक साजिश का जिक्र किया है। जी सर। बेसिकली उसमें ये पैगाम यही था कि ये मैं इलेक्शन जीत नहीं सकता, इसलिए कि आपने बहुत पहले मेरे खिलाफ साजिश कर दी थी। अगर उस वक्त साजिश ना की होती तो आज मैं ये इलेक्शन जीत लेता। लिहाजा भाई ये समझ लेना कि अगर मैं ना जीत सका तो वो आपकी साजिश की वजह से, जो आपने पिछले इलेक्शन में की थी। जी तो सर। लिहाजा उन्होंने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया होगा। और वो वैसे भी वो जो बंदा जो इनके मुकाबले में है, वो पहले भी इनको हरा चुका है और बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। और वो अब दोबारा वो जैन कुरैशी तो उससे नहीं जीतते। अच्छा मियाँ साहब, अब जो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे तो ज़ाहिर है उनको वोट चाहिए, तो आपको लग रहा है कि कोई इलेक्शन में कोई मुआवजा होने वाला है जो 2018 में हमने देखा या फिर कई जगह और भी हमने देखा, उस तरह का कोई मुआवजा होने के इम्कानात हैं बाई इलेक्शन में? देखें जी, ये मुआवजा तो अब बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला कि अगर तो इस गवर्नमेंट ने आगे चलना है, जो कि चलना है, और इसलिए चलना है कि वो सब स्टेक होल्डर्स की मजबूरी है कि इकोनॉमिक सूरत हाल को ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है जिसमें कि आप मौजूदा सेटअप को खत्म कर सकें या कमजोर करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तो फिर कोई बाहर से वो जो आप 2018 वाला कह रहे हैं कि कोई मुआवजा होगा, तो वो तो नहीं होता हुआ मुझे नजर आ रहा। ये करेंगे नहीं, ये इस तरफ सोच ही नहीं रहे, इसलिए कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमें दोबारा से IMF कुछ दे रहा है। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल हुई डिस्टेबलाइजेशन की या मुल्क में, तो वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो हमारे पास कुछ नहीं है, दिवालिया हम होने के किनारे पे खड़े थे। अगर हमने बचत हमारी है तो उन सबको पता है, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस सेटअप के चलने में है, ताकि ये सेटअप 1 साल 1.5 साल 1.25 साल जितना भी इसकी ड्यूरेशन है वो चल जाए, और उसके बाद फिर इलेक्शन हो तो कम से कम ये है कि ये दिवालिया होने से हम बच जाएंगे। इसलिए ये कंपल्शन इस वक्त जो है वो हमारी माइशत के हवाले से है। अदरवाइज मैं ये तो नहीं कहता कि नीयतें बड़ी अच्छी हो गई हैं या हम सब जमहूरी हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मजबूरी की वजह से। अच्छा मियाँ साहब, परवेज़ इलाही साहब ने गुज़िश्ता 3 माह से बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है हाउस को, पंजाब असेंबली का हाउस को। आपको लगता है कि अगर उनको ये यकीन हो जाए कि वो नहीं जीत रहे, तो वो फिर भी पूरा मुन तरीके से असेंबली को चलाएंगे या फिर वो दोबारा जो वही प्रैक्टिस करेंगे जो करते आ रहे हैं? नहीं, अब नहीं करेंगे। आज आपने नोट किया है कि ये 2 चीजें उसमें हुई हैं। एक तो उनको पता था कि हमजा शहबाज ज्यादा खतरनाक साबित होगा, बल्कि वो इमरान खान की जुबान में खतरनाक साबित होगा अगर ये एज CM ना रहा, सीट से उतरा। दूसरी बात ये है कि वो नहीं चाहता परवेज इलाही के अब हालात और कशीदगी को इस हद तक ले जाया जाए कि वो उनके लिए मसला बने, क्योंकि पंजाब में रहना भी तो है ना जी। जी सर। तो अगला इलेक्शन भी लड़ना है। तो अगर आपने DC कोई ऐसा DPO भेज दिया गुजरात और कुछ इनके ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो इनको ऐसा स्क्रू करे कि ये अगले इलेक्शन में इनके कोई एक आध सीट भी ना ले सकें, तो इसलिए ये अब कोई मजीद, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा जो जाती ख्याल इसलिए है कि पॉलिटिक्स को जानते हुए तो ये मजीद पंगा नहीं लेंगे हमजा शहबाज। अच्छा मियाँ साहब, आप अगले इलेक्शन की बात करें तो परवेज़ जो चौधरी ख़ानदान है वो आपको अगले इलेक्शन में कहाँ नज़र आ रहा है? कुछ नई पार्टी की बात भी हो रही है, फिर ख़ानदान में जो है वो भी ख़ानदान भी तकसीम हुआ है सियासी पिच पे, तो क्या आपको ये दोबारा एक पेज पे नजर होता हुआ और काफ लीग के टिकट्स पे लड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं कि अब जो है नहीं, खानदान टूट चुका है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि जो मुनस इलाही, हुसैन इलाही और परवेज इलाही, ये बड़ी दूर की इन्होंने जो सोच के रखी हुई है वो ये है कि इनका ख्याल ये है कि PTI टूटेगी एक दिन। इमरान खान ने किसी ना किसी सूरत में ऊपर से हटना है और ये टूटेगी, और वो जो टूटने के नतीजे में जो हिस्से बकरे होंगे उसमें से कोई एक हिस्सा इनके हिस्से में आ जाएगा।
तो इस तरह से ये एक लोग उनको एक 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 चंक एक मिल जाएगा और उससे फिर ये अगेन कोई सूरत हाल पीटीआई के से होते हुए अगर कोई बाद में तब्दील करना चाहें तो कर लें, तो उन्हें इस पार्टी में से माले गनीम नजर आ रहा है। यानी कि जब ये टूटेगी तो उसमें जो माल मिलेगा वो उसमें से हिस्सा इनका भी होगा, इसलिए अब वो और दूसरी तरफ से बिल्कुल इनकार है नून लीग की तरफ से, तो इसलिए ये उधर तो जा नहीं सकते, इधर ही अब इनके लिए सब कुछ है। और सालिक हुसैन और दूसरे जो चौधरी शुजात साहब हैं वो उधर जा चुके हैं, तो इसलिए ये खानदान इस तरह से तो नहीं मिलता। आपस में खानदान के तौर पे रहे, चूंकि अभी दो बड़े मौजूद हैं, तो आपस में कोई इस्लाह मशवरा होता रहे छोटा मोटा, तो और बात। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि आज के फैसले के पंजाब की सियासत पे असर और स्पेशली तौर पे बाई इलेक्शन पे असर। उसके बाद हमने काफ लीग और फिर चौधरी ख़ानदान पे भी बात की कि आने वाले इलेक्शन में चौधरी ख़ानदान की पोजीशन क्या होगी। बकौल आपके क्या चौधरी ख़ानदान अब टूट चुका है और काफ लीग ख़ुद जो है वो तक़सीम हो चुकी है। अब हाँ ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में अॼोको जेको फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, उन जा पंजाब जी सियासत ते बाई इलेक्शन ते कहिड़ा असर पवनि था, ऐं ख़ासि करे बाई इलेक्शन जो जेको रिज़ल्ट ईंदो उहो ॾाढो अहम हूंदो, उहो ॾाढो माना ख़ेज़ हूंदो। अगरि बाई इलेक्शन में अध खां वधीक सीटूं काफ़ लीग कढे थी अचे त पोइ वॾो मसइलो थी सघे थो पंजाब में नून लीग लाइ। अगरि नून लीग मेजॉरिटी सां खटे थी अचे त पोइ को चांस कोन्हे परवेज़ इलाही खे वॾे वज़ीर थियण लाइ। हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो त केरु थो खटे, ऐं जॾहिं नतीजो ईंदो त असां हुन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइणी थो पचे। असद मुमताज़ खणी ॾींदा इजाज़त। अला भाई।